हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू बैक माय न्यू वीडियो। दोस्तों, सेशन 3 में आपने जाना था कि किस तरह दुर्योधन अपने डर को छुपाने के लिए गुरु द्रोण से उनके सेनाओं के दल में जितने भी बड़े बड़े महारथी, जितने भी बड़े बड़े महायोद्धा होते हैं, वे कैसे गिनवाते हैं। और इसके साथ साथ दुर्योधन काफ़ी घमंड भी करने लगते हैं। उनके घमंड के कारण उनकी बातों को सुनकर भीष्म पितामह खुद यह स्वयं उनकी बातों के मन की भाव को समझ जाते हैं कि दुर्योधन क्या चाहता है, उसकी इच्छा क्या है। उसके बाद भीष्म पितामह गर्जना रूप से शंख बजाकर दुर्योधन को यह बताना चाहता है कि इस युद्ध में विजय होने की आशा मत रखना, क्योंकि उसके पक्ष में पांडु के दल में स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। उसके पक्ष से युद्ध को जीत लेना यह असंभव वाली बात है, इसलिए युद्ध में जीत की आशा मत रखना। उसके बाद इस कहानी में क्या हुआ, तो आइए इस कहानी के दौर को आगे बढ़ाते हुए आगे का सेशन पढ़ते हैं, तो जानते हैं इस कहानी के दौर में इस कहानी के आगे क्या हुआ, आखिर युद्ध में क्या क्या होने वाला है। तो आइए पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तत्पश्चात शंख नगाड़े विगुल तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वह समवेत स्वर अत्यंत कोहलापूर्ण था। कहता है वह जो अचानक शंख नगाड़े तुरही विगुल बजने लगा तो युद्ध के मैदान में कोहरा मच गए, पूरा हाहाकार मच गए। सुनिएगा। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों पर चीखने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। उधर सफेद घोड़े के रथ पर अर्जुन और कृष्ण जब शंख बजाए, बिगुल बजाए, तो रणभूमि और भी थर्रा गया। रणभूमि में हाहाकार मचने लगा कि अब युद्ध होना ही होना है। युद्ध के डंकार से, अर्जुन के धनुष के डंकार से, कृष्ण के वचन से पूरा रणभूमि, जहाँ तक अपने कक्ष में बैठे बैठे धृतराष्ट्र और संजय भी घबरा उठे। तो आइए आगे पढ़ते हैं। भीष्म देव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया। दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा न थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। जय सदा पांडु के पुत्र जैसों की होती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनके साथ हैं। कहते हैं जब भगवान श्री कृष्ण शंख बजाए, अर्जुन शंख बजाए, तो उस समय यह निश्चित हो चुका था कि जीत पांडु दल की ही होगी, क्योंकि उसके पास भगवान श्री कृष्ण थे। जब दोनों की ओर से शंख बजने लगे तो शंख बजने के उपरांत दोनों में यह निश्चित हो गया, यह परिणाम निकलने लगा कि युद्ध की जीत सिर्फ पांडु के पक्ष में ही जाएगा, दुर्योधन के पक्ष में नहीं जीत पाएगा, यानी कुरु दल नहीं जीत पाएंगे। उसके शंख बजने से ही यह तय हो चुका था। आगे पढ़ते सुनते रहिएगा। और जहाँ जहाँ भगवान विद्यमान है वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती हैं। कहते हैं जहाँ जहाँ भगवान श्री कृष्ण, जहाँ जहाँ भगवान है वहीं लक्ष्मी भी विराजती हैं, लक्ष्मी भी रहती है, क्योंकि वे अपने पति के बिना कहीं नहीं रह सकती। कहते हैं वे लक्ष्मी माता अपने पति के बिना कहीं नहीं रह सकती हैं। कहते हैं जहाँ जहाँ विष्णु है, भगवान है, वहाँ वहाँ लक्ष्मी अवश्य है। अतः जैसा कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था कि विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही हैं। कहते हैं जब भगवान श्री कृष्ण शंख बजाए तो विजय उसकी प्रतीक्षा कर रही थी, श्री उसकी प्रतीक्षा कर रही थी कि आइए तुम्हारी जीत निश्चित है। इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे वह अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था। कहते हैं जिस रथ में अर्जुन थे, भगवान श्री कृष्ण थे, वह रथ भगवान देव के द्वारा, अग्निदेव के द्वारा प्रदत्त थे। और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहाँ कहीं भी यह आएगा वहाँ विजय निश्चित है। कहते हैं ये तीनों जिसके पास जाएगा, जिस स्थान पर ये तीनों रहते हैं, उसकी विजय निश्चित होगी, 100% गारंटी वही ही जीतेगा। इस तरह का सूचना कुरुक्षेत्र के रणभूमि में सबको मिल रहा था और सब हैरान और चकित थे। सुनते रहिएगा, मैं आगे पढ़ता जा रहा हूँ। भगवान कृष्ण ने अपना पांजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्रा नामक भयंकर शंख बजाया। कहते हैं वहां पर सभी अलग अलग प्रकार के शंख बजाए युद्ध की ओर बढ़ने के लिए। आगे पढ़ते सुनते रहिएगा। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है, क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। कहते हैं इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है, क्योंकि वही इस दुनिया के स्वामी हैं और मालिक हैं। तीनों लोगों का स्वामी मालिक भगवान श्री कृष्ण ही है। सारे जीव उनके भिन्नास हैं, अतः जीवों की इंद्रियां भी
उनकी इंद्रियों के अंश हैं। कहते दुनिया में जितने भी जीव हैं, सारे जीव उनके ही इंद्रियां हैं, उनके ही अंश हैं भगवान श्री कृष्ण के। क्योंकि निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ हैं, इसलिए वे जीवों को इंद्रिय रहित या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदय में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवों के इंद्रियों में बसकर उनको निर्देश करता है, उनको डायरेक्ट करता है, उसको चलाता है। किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले, और विशुद्ध भक्त की इंद्रियों का तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसलिए उनको ऋषिकेश कहा गया है। कहते हैं अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की वहाँ खुद सब इंद्रियों को जान रहे, सीख रहे हैं, इसीलिए अर्जुन उसे ऋषिकेश कहते हैं। भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम हैं। कहते हैं भगवान के निर्देशानुसार, उसके कार्यों के अनुसार भगवान के नाम अलग अलग है, भिन्न भिन्न हैं। उदाहरण के अनुसार इनका एक नाम मधुसूदन है, क्योंकि उन्होंने मधु नाम के असुर को मारा था। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का एक नाम मधुसूदन भी है, क्योंकि वे मधु जैसे राक्षसों का वध किया था, उसे मारा था, इसीलिए उसका नाम मधुसूदन हो गया। वे गौरवों तथा इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाते हैं। कहते हैं वे इंद्रियों को आनंद देने के कारण वे गोविंद भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण को गोविंद भी कहते हैं। हरे कृष्ण हरे मुरारी हरे गोविंद। भगवान श्री कृष्ण को गोविंद भी कहते हैं, याद रखिएगा। वासुदेव के पुत्र होने के कारण इनका नाम वासुदेव है। देखिए आप क्या कह रहे हैं कि वासुदेव के पुत्र होने के कारण भगवान श्री कृष्ण वासुदेव भी कहलाते हैं। देवकी को माता रूप में स्वीकार करने के कारण इनका नाम देवकी नंदन भी है। देखिए क्या कह रहे हैं, कहते हैं देवकी को माता स्वीकार करने के कारण ही भगवान श्री कृष्ण को देवकी नंदन भी कहते हैं। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीला करने के कारण ये यशोदानंदन भी कहलाते हैं। कहते हैं वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीला करने के कारण भी यशोदानंदन भी कहलाते हैं भगवान श्री कृष्ण। अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण पार्थ सारथी है। कहते हैं अपने मित्र अर्जुन के सारथी बनने के कारण पार्थ मित्र है। इसी प्रकार उनका एक नाम ऋषिकेश है, उसी प्रकार इसका एक नाम ऋषिकेश भी है, क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशन किया। कहता हूँ उन्होंने कुरुक्षेत्र में युद्ध के मैदान में अर्जुन का निर्देशन किया, उसे समझाया बुझाया, दुनियादारी तौर तरीके धर्म कर्म के बारे में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, इसलिए उसका नाम ऋषिकेश भी है। आगे पढ़ते सुनते रहिएगा। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है, क्योंकि जब इनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई तो उसे प्राप्त करने में उन्होंने सहायता की। कहते हैं इनके भाई जब यज्ञ कर रहे थे, धन की कमी थी, तो भगवान श्री कृष्ण ने उनकी सहायता की थी, इसलिए उनका नाम धनंजय पड़ा। इसी प्रकार भीम वीरकोदर कहलाते हैं, क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं उसी प्रकार वे अति मानवीय कार्य करने वाले हैं। जैसे हिडिंबासुर का वध, अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणाप्रद था। विपक्ष में ऐसा कुछ न था, न तो परम निर्देशक भगवान श्री कृष्ण थे, न ही भाग्य की देवी श्री थी, अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी। शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही है। अतः कहते हैं कि शंखों की ध्वनि यही संदेश दे रही थी, निसंदेह युद्ध में पांडु दल की ही जीत होगी और कौरव दल की हार होगी। दोस्तों इससे आगे की कहानी मैं अगले सेशन में सुनाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।